हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, संडे का दिन है और आज बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सोचा आप लोगों से बात करूँ। दोस्तों, मैं शमशेरा के बारे में सोच रहा था और मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था कि शमशेरा इस तरह से पिट गई। और मुझे बुरा इस बात का लग रहा था क्योंकि बॉलीवुड में अगर कोई मेरा जो फेवरेट एक्टर है वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ रणबीर कपूर। मैं उनको शुरुआत से फ़ॉलो कर रहा हूँ और दोस्तों मुझे वो शुरुआत से ही पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा काबिल, एक जो टिपिकल जो बॉलीवुड का जो एक्टर होता है, जो एलीट भी होता है, सुंदर भी होता है, उसकी बॉडी भी अच्छी है, डांस भी अच्छा कर लेता है, उसका एक लाइकेबल फैक्टर है। जब भी वो कोई परफॉर्मेंस करते तो उसमें बहुत ब्यूटीफुली वो एक्ट करते हैं, तो पता नहीं क्यों मेरे वो नंबर वन एक्टर है मेरे हिसाब से। मुझे वो बहुत पसंद है और मैं हमेशा उनकी फ़िल्मों का वेट करता रहता हूँ और देखना पसंद करता हूँ। तो शमशेरा का जब ट्रेलर आया तो मैंने तो उसी वक्त डिसाइड किया था कि ये पिक्चर मैं इस जन्म में नहीं देखूंगा, फिर भी मुझे देखनी पड़ी। मैं आधा फिल्म देख के उठ के निकल गया। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसका एक पोस्ट रिव्यू भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे उस फिल्म में डिस्कस ही नहीं करना था, क्योंकि मुझे इतनी बकवास फिल्म लगी वो। एनीवेज, दोस्तों मैं रात को बहुत सोच रहा था कि अगर वो रणबीर कपूर मेरे इतने फेवरेट एक्टर है तो क्या हो गया सडनली। मतलब अच्छा खासा वो कर रहे थे। उनकी पिछली आप चार पांच बड़ी बड़ी फिल्में देखोगे तो बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। आई थिंक ये बॉम्बे वेलवेट से मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि जो बड़ी बड़ी फिल्में बनती है तो वो उनकी चलती नहीं है, और जो मीडियम फिल्म रहती है उनकी वो चल जाती है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में सोच रहा था। दोस्तों सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक बात आई और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि दोस्तों अगर आप रणबीर कपूर का अभी तक का करियर देखेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि एक ऐसा डायरेक्टर है जो जब जब उस डायरेक्टर ने और रणबीर कपूर ने, मैं यहाँ इम्तियाज़ अली की बात कर रहा हूँ, जब जब ये दो लोग एक साथ मिलके आए हैं, मैजिक हुआ है। दोस्तों मुझे आज भी याद है रॉकस्टार, मैंने थिएटर, मुझे नहीं पता वो हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, मुझे वो उसके जो नंबर्स है मुझे वो उसके बारे में आइडिया नहीं है। मगर मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब दोस्तों रॉकस्टार आई थी तो मैं थिएटर में इसको एटलीस्ट 4 बार देखा था। मैंने पूना में, दिल्ली में, बॉम्बे में, मैं अलग अलग जगह मैं उस वक्त घूम रहा था किसी काम से, तो मैं बार बार ये फिल्म जाके देखता था। बीच में मैं फिल्म में बोर भी हो जाता था, मगर एक अजीब सा उसमें एक बार बार देखने का, जैसे शोले में कैपेसिटी कि आप उसको बार 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 देख सकते हो, वैसे रॉकस्टार में वो कैपेसिटी थी और क्या आप उसको बार बार देख सकते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि जो रणबीर कपूर है, उनका जो बेस्ट मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है उनके बारे में, उनके करियर के बारे में, मुझे लगता है कि वो बेस्ट उनका निकल के आया है जब उनने दो लोगों के साथ काम किया है। एक तो जब वो काम कर रहे थे ये अपना इम्तियाज़ अली के साथ, और दूसरा जब वो काम कर रहे थे अनुराग बसु के साथ। इनके साथ अब ये जो डायरेक्टर्स है ये थोड़े से इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर्स है, और मुझे जो लगता है इम्तियाज़ अली और अनुराग बसु के बारे में जो मुझे सबसे कूल बात लगती है, और मैं इसीलिए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि शाहरुख खान को एक डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, वो है अनुराग बसु। और ये जो दो डायरेक्टर हैं इनकी खास एबिलिटी ये है, मुझे जो लगता है कि दोस्तों ये जब भी किसी के साथ काम करते हैं तो उस इंसान की जो उसकी जो पर्सनालिटी का जो बेस्ट होता है, और उसको वो बहुत ही ब्यूटीफुली आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बहुत ही ब्यूटीफुली ऑडियंस तक लेके आते हैं। और उस वजह से आपको उस इंसान से प्यार होता है। जब आपको उस इंसान से प्यार होता है तो आपको उस फिल्म से भी प्यार हो जाता है। ऑब्वियसली फिल्म अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये इन दोनों के साथ फिल्म बना रहे थे तो क्या पता, आई डोंट नो, उस टाइम पे रणबीर कपूर ने इन लोगों को ग्रांटेड लिया, या उनको लगा कि नहीं ऐसे मुझे और भी लोग मिल जाएंगे, मैं इससे भी बड़ा स्टार हूँ, मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम करूँगा वो फिल्म हिट हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मुझे लगा कि, मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि उनने उन लोगों को ग्रांटेड ले लिया, और ग्रांटेड लेने की वजह से अब ऑब्वियसली वो उनके साथ काम नहीं करते। अब वो अलग अलग लोगों के साथ काम करते, और जिनके साथ वो अभी काम कर रहे हैं उनके साथ इतना उनका जो पैचअप है वो इतना अच्छा बन नहीं पा रहा है, और जिनके साथ वो अभी काम कर रहे हैं वो उनको एक हार्ड कोर कमर्शियल हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो इनको एक एक्शन हीरो बोल सकते, एक सेमी एक्शन हीरो की तरह रणबीर कपूर को शमशेरा में भी प्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी, अभी ब्रह्मास्त्र में भी यही करने की कोशिश की गई है। मगर मुझे लगता है कि उनका जो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो वेकअप सिड वाला जो फिलोसफिकल जो पार्ट होता है, एक बॉय नेक्स्ट डोर
का जो एक इमेज है उनका, उस जो फिलोसॉफिकल जो फ़िल्में होती है, जो 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 जैसे कुछ फ़िल्में होती है जिसमें आप ट्रैवल पे निकल जाते हो, जर्नी पे निकल जाते हो, आप ज़िंदगी से कुछ सीखते हो, तो ऐसी फ़िल्मों में मुझे लगता है कि रणबीर कपूर की जो जो पर्सनैलिटी वो उस सब्जेक्ट से मैच करती है और उनका बेस्ट निकल के आता है। अब शमशेरा में क्या हो गया कि उनको एक तरीके से एक सेमी एक्शन हीरो की तरह प्रेज़ेंट करने की कोशिश की गई है और एक बड़ी सी ज़बरदस्ती एक बड़ी फ़िल्म बनाने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि उसमें आई गेस उनका खुद का कन्विक्शन था या नहीं था, वो मार्केट की जो ज़बरदस्ती उनने वो स्टेप ले लिया और वो एक तरीके से फ्लॉप हो गया। पॉइंट ये है कि उनका जो नीश था, उनकी जो यूनिक कैपेबिलिटी थी, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लॉस्ट हो गई है, ये सारी जो फ़िल्में आ रही है। इवन मुझे ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा कोई उम्मीद है नहीं क्योंकि मुझे उसका ट्रेलर कोई ख़ास पसंद तो आया नहीं था, मगर कुछ भी हो सकता है और हम यहाँ बैठ के प्रेडिक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा यहाँ पर फ़ोकस आप लोगों से ये है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि रणवीर जो कपूर है, उनको एक बार फिर से रिकंसिडर करना चाहिए अपनी जो हिट जोड़ी उनकी बनी थी, 2 लोगों के साथ बनी थी दोस्तों। एक तो इम्तियाज़ अली के साथ बनी थी और एक अनुराग बसु के साथ बनी थी। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा-सा एक स्टेप उठाना चाहिए और इन 2 डायरेक्टर्स के पास जाके थोड़ा-सा काम करना चाहिए। थोड़ा बहुत इनको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों आप देखना कि जो भी कोई अच्छा डायरेक्टर होता है बॉलीवुड में, वो वंस इन लाइफ टाइम रहता है। ऐसे वो रिप्लेसेबल नहीं होता है। जैसे आप शाहरुख खान के भी केस में देखेंगे, जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि उनका जो प्रेजेंट फेलियर इसी वजह से है कि उनकी जो पहले की लॉबी थी, जो सेट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो आज उनके साथ है ही नहीं। या तो मर गए हैं या तो वो मूव ऑन कर गए या रिटायर हो गए। वो लोग है ही नहीं जो पुराने शाहरुख खान के जो डायरेक्टर्स थे, वो आज है ही नहीं। जो नए डायरेक्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनको ठीक से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मुझे वो प्रॉब्लम लगती है अभी के सेट ऑफ डायरेक्टर्स में। ये मेरा अपना एक टेक्निकल व्यू पॉइंट है। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे जो फेवरेट स्टार है उनसे कि एक बार आप डेफिनेटली कंसिडर करो वर्किंग विद इम्तियाज़ अली और अनुराग बसु, बिकॉज वो खुद एक बहुत ही यूनिक और नीश डायरेक्टर्स है और वो जब क्लब होते हैं रणबीर कपूर के साथ, तो एक बहुत प्यारी प्यारी जो इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाते हैं, उसके मुझे लगता है कि उस जो प्रेजेंट जो जनरेशन है हमारी, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन, वो उससे काफ़ी अट्रैक्ट होती है। ना कि ये जो कॉस्मेटिक फिल्म्स बन रही है अभी फ़िलहाल, जो रणबीर कपूर जो कॉस्मेटिक वाली फ़िल्में जो बन रही है, जो कॉस्मेटिक लेवल पे दिखती है, जिनके अंदर पूरा खोखला मटेरियल होता है, तो वो मुझे लगता है कि नहीं होती। अब ठीक है, उनकी कोई बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स होगी जिसमें उनको अलग-अलग बिज़नेस के हिसाब से उनको अलग-अलग फ़िल्में करनी होगी, वो बेटर जानते होंगे। मगर एक आध इम्तियाज़ अली या अनुराग बसु टाइप की फ़िल्म उनके किटी में आ सकती है और ये मुझे लगता है। दोस्तों एक और चीज़ है, ये मैं आप लोगों का तक ये पॉइंट लाना चाहता हूँ, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर ख़ानदान के अभी के जो स्पेयर हेड है, अभी उसके रिप्रेजेंटेटिव है टेक्निकली, और क्योंकि उनके जो ख़ानदान में अगर आप देखेंगे, राज कपूर भी बोलिए, जितने भी लोग बोलिए, उन लोगों ने बहुत एक तरीके का एक रेवोल्यूशन लाया था। और आज जो रणबीर कपूर है, उनसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर वो कपूर ख़ानदान, अगर वो कहते हैं कि मैं कपूर ख़ानदान का मतलब उसका फ़ायदा भी उठाते हैं और वो है भी उसके रिप्रेजेंटेटिव, तो वो क्यों नहीं अपनी पोजीशन पे बैठ के, क्योंकि एक डेफिनेटली एक पोजीशन पे तो बैठे हुए हैं, जैसे राहुल गांधी है, वो पावर में हो या ना हो, मगर उनकी एक पोजीशन है क्योंकि वो राहुल गांधी है। वैसे रणबीर कपूर की भी एक पोजीशन है क्योंकि वो रणबीर कपूर है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता, और क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या उनको भी थोड़ा-सा जो अच्छी सिनेमा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए? बिकॉज़ अगर आप उनका ख़ानदानी काम देखेंगे तो यही काम है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर वो पॉट बॉयलर्स, अगर वो सिर्फ़ कमर्शियल फ़िल्में निकालेंगे तो क्या मतलब है? उनको भी थोड़ा बहुत कोई ना कोई एक अच्छी फ़िल्म है, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए, उसको भी बनाना चाहिए। तो अगर वैसा भी वो कुछ करेंगे, तो उनका कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि निकल के आएगा, और यही वो टाइम है, जहाँ मुझे लगता है कि उनको थोड़ा बहुत जो बॉलीवुड के जो बहुत ही उम्दा और जो बहुत ही तगड़े डायरेक्टर्स हैं, जैसे उनमें से एक है इम्तियाज़ अली और अनुराग बासु, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनके साथ एक आध फिल्में उन्हें करनी चाहिए। इन
ये सोच के कि जैसे वो कपूर ख़ानदान के जो पूरा जो वो लेगेसी लेके चल रहे हैं, तो उसके नाते भी उनको एक फ़िल्म बनानी चाहिए और वो अपना जो कपूर ख़ानदान का जो पूरा जो बैकग्राउंड है उसको वो फ़ॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 2 पॉइंट्स थे, मैं आप लोगों तक लाना चाहता था। आई होप इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो, वापस मैं इम्तियाज़ अली और रणबीर कपूर की जोड़ी देखूं, बिकॉज़ ये मेरे हिसाब से बॉलीवुड की करण जौहर और शाहरुख खान वाली जोड़ी है। शाहरुख खान और काजोल टाइप की जोड़ी है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल जोड़ीज़ होती है और आपकी ज़िंदगी में जो भी एक सक्सेस, अगर आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि आप किसी किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, तो फिर छोड़ना क्यों? आप वो करो ना। अगर आपको लगता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ में या उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो आपको वो करते रहना चाहिए और अपना सक्सेस रिपीट करना चाहिए। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ मुझे भी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या उनको इन डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।